Before you watch another one shot, stop. Maybe this will save your NEET preparation. Hey everyone, this is Karan Singh, currently MBBS student at a government medical college. तो अब जब नीट के लिए इतना कम टाइम बचा है, वन शॉट एक तरीका लगता है कि शायद वन शॉट करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जल्दी से अपनी नीट प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे दिया जाए. But I'll tell you, there are chapters जिनके लिए वन शॉट करना is the best thing you could ever do ताकि आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो. But there are chapters जिनको वन शॉट कर आप अपने प्रिपरेशन को ख़राब कर रहे हो. ऑब्वियसली नीट में सिलेक्शन सिर्फ 1% लोगों का होना है और उस 1% पूल में आने के लिए सिर्फ वन शॉट से तो काम नहीं होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके लिए वन शॉट कर हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं, एंड देयर आर चैप्टर्स जिनके लिए गलती से भी वन शॉट मत देखना. प्रॉपर लेक्चर्स देखो और फिर क्वेश्चंस लगाओ, बिकॉज ऑब्वियसली उस 1% पूल में आने के लिए आपको वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए और वन शॉट देखकर ट्रिकी क्वेश्चंस तो नहीं होने वाले. सो बिफोर वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव कि अलग इन तीनों सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स में वन शॉट करें और कौन से चैप्टर्स में वन शॉट बिल्कुल मत करना. ओके, सो वी विल बिगिन विद फिजिक्स. फिजिक्स में रोटेशनल मोशन, electrostatics, currents and magnetics, rays and wave optics, thermodynamics, KTG, SHM waves, modern physics. All these chapters should need the slow detailed learning. ये चैप्टर्स वो है जिसमें से एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चंस फिजिक्स में से बनते हैं. तो ये चैप्टर्स को आपको एक स्लो डिटेल्ड लर्निंग चाहिए, बिकॉज फिर ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो इन सारे चैप्टर्स को वन शॉट बिल्कुल मत करना फिजिक्स में. इसके अलावा आपके फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स बचते हैं उनको आप प्रॉपर आराम से वन शॉट से जल्दी से कंप्लीट कर क्वेश्चन सॉल्व कर लो. बट दीज आर द चैप्टर्स विच एक्चुअली नीड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपको इनमें मेहनत करनी पड़ेगी. सो इनकी अच्छे से प्रॉपर लेक्चर्स देखो और फिर इनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. नाउ टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर करो. PYQs इज समथिंग जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में करना है. और इसके अलावा आपके मॉड्यूल के DPPs के जो भी आप रेफ़र कर रहे हो उसके फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना. फिजिक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे योर स्कोर विल बूस्ट टू दैट लेवल. ओके, नाउ मूविंग टू फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, solutions, solid state. These are the chapters which need your problem solving skills, and one shot आपकी problem solving skills नहीं develop कर पाएगा. Now moving to biology. बायोलॉजी से पहले एक बार बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आई विल टेल यू द बेस्ट पार्ट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट एकदम बेस्ट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनको वन शॉट से कवर करो और NCERT की रीडिंग कर लो. आई टेल यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी अ बूस्ट फॉर यू. वन शॉट्स देखो और NCERT की रीडिंग लगाओ एंड do as many questions you could do. You will see कि इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कम एफर्ट वाले वन शॉट एक्चुअली काम करते हैं. ठीक है, बायोलॉजी इज समथिंग जिसमें ऑफ कोर्स वन शॉट काम करेंगे. सो यू कैन डू ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, बायोटेक, प्लांट फिजियो, सेल बायोलॉजी, ऑल फ्रॉम वन शॉट. बायो में वन शॉट एक्चुअली वर्क्स. आई टेल यू, बायो में आप वन शॉट देखो, MTG के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, MTG फिंगर टिप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपनी NCERT की 2-3 बार, 4-5-6 बार जितनी रीडिंग लगा सकते हो, and I'll tell you, you will end up scoring 360 on 360 in bio. Okay, next moving to organic chemistry. Organic chemistry is something जो रटना ही पड़ेगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा. बट आई विल टेल यू, आई वाज समबडी हु एंडेड अप स्कोरिंग फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और हाँ, अपने ड्रॉप ईयर से पहले जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले मैं वो इंसान थी जो सारे मॉक टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखकर छोड़ कर आती थी कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं करूँगी. बट देन आई फाउंड आउट अ वे जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड फुल मार्क्स एंड आई एम वेरी हॉनेस्ट अबाउट दिस. ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने
पूरा lectures देखे line wise organic chemistry के. I made a proper notes and I kept on revising that every Sunday because organic chemistry रटनी ही पड़ेगी. Although I will make a detailed video about this, so all the NEET aspirants who are watching this, please drop in comments whatever you need from my side. Because जब मैं NEET preparation कर रही थी, I needed somebody to guide me out. तो मेरे previous videos पर भी जितने भी लोगों ने comment किया है, I have replied to them and I will reply to you now also. So all the NEET aspirants watching, you can drop in comments whatever help you need from my side. I'll be there. I will be replying to you. You can also message me on Instagram. Thank you everybody. Keep watching. Keep subscribing. Thank you.